स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियो जो बनाता हूँ उनके बारे में मुझे पता चलता है स्टूडेंट से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करके, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा टेलीग्राम आईडी है। एक स्टूडेंट ने कल मेरे से कहा कि सर मैं पटना में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहती हूँ, जहानाबाद से हूं, करूं या ना करूं? मेरा आंसर था स्ट्रिक्ट नो। क्यों? जहानाबाद से पटना जो है 60.7 किलोमीटर्स है। 2 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में, 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, और जो थकान होगी वो अलग। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप ये कहेंगे कि सर आप टेस्ट सीरीज सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टेस्ट सीरीज में एनरोल करें, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है? इस चैनल पे हमें, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें neetprep.com पे फर्क पड़ता है। मेरे हिसाब से इट इज अ बैड चॉइस टू गो फ्रॉम जहानाबाद टू पटना, वेस्ट 2 आवर्स टू ट्रैवल 60.7 किलोमीटर्स, क्योंकि आपको यह बताया गया यहाँ पे इस चैनल पे और सारी जगहों पे, जब भी आप कोई वीडियो देखते होंगे, कि आपको टेस्ट पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखना है। सही बात है, पर उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? मैं आपको ऑप्शन बताना चाहता हूं। पहली बात यह समझ लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने मेजर सेंटर्स हैं इंडिया में उनमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाए। अभी भी काफी सारे मेजर सेंटर्स पे हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी भागलपुर में अवेलेबल नहीं है, अभी मुजफ्फरपुर में अवेलेबल नहीं है, अभी जयपुर में अवेलेबल नहीं है, राइट? अभी बनारस में अवेलेबल नहीं है, इलाहाबाद में अवेलेबल नहीं है, गोरखपुर में अवेलेबल नहीं है, श्रीनगर में अवेलेबल नहीं है, शिमला में नहीं है, अमृतसर में नहीं है, जालंधर में नहीं है, लुधियाना में नहीं है। तो धीमे धीमे हम उनको इनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसे चांसेस हैं कि शायद कभी भी जहानाबाद में ना हो। क्या इसका मतलब यह है कि जहानाबाद के बच्चे को डिसएडवांटेज है? नहीं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का इनिशियली आइडिया, हम लोग के यहां पे इंडिया में करीब 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है? 766 डिस्ट्रिक्ट में से 692 डिस्ट्रिक्ट्स में नीट एस्पिरेंट्स हमारा कोर्स, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो सकता है, टेस्ट सीरीज हो सकता है, लेके प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट लिखते हैं। सब जगह पे शायद ऑफलाइन सेंटर नहीं हो पाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत पहले से ये चीज इनेबल की हुई है कि आप ऑनलाइन टेस्ट को पेन पेपर OMR फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। और मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूं कि कैसे आप घर पे टेस्ट लिखें और कैसे इंश्योर करें कि डिसिप्लिन का इशू ना हो। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें 200 ज्यादा टेस्ट है। चलिए, जो 15 अक्टूबर को टेस्ट हुआ, एक बार उसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? और मैं आपको बताता हूं पेन पेपर OMR फॉर्मेट में टेस्ट किस तरह से होगा। ये वो टेस्ट है। अटेम्प्ट नाउ पे आपने क्लिक किया, तो अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन है कि बॉटनी के सेक्शन ए में इतने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में इतने हैं, लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 10। तो आपके जो फर्स्ट 10 है वो काउंट किए जाएंगे। यहां से आप PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैंपल OMR शीट है, ये येलो जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको इसके 200 के आसपास प्रिंट आउट निकाल लीजिए। यहाँ से OMR शीट निकाल के आपको इस टाइप की OMR शीट निकल के आ जाएगी, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, ठीक है? फिल OMR को मैं बताता हूं कैसे करेंगे। अब आपने PDF यहां से जाके डाउनलोड कर लिया, ठीक है? तो लेट्स से डाउनलोड, ठीक है? थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी आ जाएगा। आ गया, वेरी गुड, है ना? तो आप क्या करेंगे कि 3 घंटे 20 मिनट आपके पास OMR शीट है, ये रहा आपके पास पेपर, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वेरी गुड। प्रिंट आउट निकालने में टाइम लग रहा है, आप वो खर्चा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लैपटॉप या फोन पे खोल लीजिए, ठीक है? वी आर ट्राइंग टू सिमुलेट, हम वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसी हम 5 मई 2024 को फेस करेंगे। हम पेन पेपर OMR फॉर्मेट में एग्जाम लिखेंगे। इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इसका PDF निकाल लीजिए। इसका प्रिंट आउट ले सकते ले लीजिए, या फिर इसका PDF खोल लीजिए फोन या लैपटॉप पे। 3 घंटे 20 मिनट, जैसे आप नीट एग्जाम में OMR भरेंगे वैसे भरिए, और 3 घंटे 20 मिनट के बाद ये OMR लेके, ये जो फिल OMR का बटन है इस पे आप आ जाएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे तो आपकी OMR शीट से अब आपको रिजल्ट कैसे पता चलेगा। तो अब ये खुल गया। अब देखिए, आपने जो यहां पे भरा था वो सबको यहां पे अपडेट कर दीजिए, जिससे सिस्टम आपको बता पाए कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए, आपका स्कोर क्या है, ठीक है? तो लेट से भर देते हैं। ऑब्वियसली मैं रैंडमली भर रहा हूं, आप ऐसे भरेंगे तो आपका कभी नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, है ना?
है ना। इस तरह से आप भर देंगे पूरा, कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अब आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जाके व्यू आंसर्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे फिर आपको अब रिजल्ट्स वगैरह हर एक उसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में कहाँ पे है, शो मी इन एनसीईआरटी का सब कुछ दिखाई दे जाएगा, है ना। यहाँ पे आप गए तो एनसीईआरटी पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब क्या है, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब इसका क्या करें। मैंने आपको बताया नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज में पेन पेपर ओएमआर ऑप्शन है। पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में आप एग्जाम लिख सकते हैं। इश्यू क्या होगा कि इनडिसिप्लिन बड़ा होता है। अब आपके इनडिसिप्लिन की कीमत यदि यह है कि आपको जहानाबाद से पटना या बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं उससे मेन सिटी में कहीं पे जाना पड़ रहा है, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, जो थकान होती है वो अलग, तो वो तो गलत बात है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि किसी पेरेंट को, किसी सिबलिंग को, है ना, कह दीजिए कि आपके सामने इन्विजिलेटर बन के बैठ जाए। एक और ऑप्शन ये है कि एक ग्रुप बना लीजिए स्टूडेंट्स का, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आप जैसे जहानाबाद में ये स्टूडेंट होंगे जान पहचान के कम से कम 4-5 स्टूडेंट्स, ठीक है, आप ग्रुप बना लीजिए, साथ में टेस्ट लिखिए। यू विल बी एबल टू रेगुलेट ईच अदर। आप एक दूसरे को चीटिंग नहीं करने देंगे। बस उतनी सी प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन के अंदर हम उस डिसिप्लिन से टेस्ट नहीं लिखते। जैसे कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, रिस्ट वॉच नहीं पहननी है, एक रूम में बैठ के लिखना है, क्लॉक ऑन द वॉल, ठीक है, पानी का बॉटल पास में रखना है। ये सारी जो चीजें हैं ये आप एक जगह पे सब लोग मिलके बैठ गए, 4-5 लोग, और तब भी कर सकते हैं। यदि 4-5 लोग मिलके हमारी टेस्ट सीरीज पे ऑनलाइन क्लासरूम और क्लासरूम दोनों पे इस समय एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इस समय से टेस्ट लिखना चालू करेंगे। यदि आप एक ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दूर दराज के इलाके से हैं, आपको पता है आपके आसपास के सेंटर में शायद उतने बच्चे नहीं होंगे कि वहां पे एक सेंटर चालू हो पाए, तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है, वहां पे क्लिक कर दीजिए, वहां पे अपनी डिटेल भर दीजिए। कोई आपको जब कॉल करेगा तो उन्हें बता दीजिएगा हम 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आप बताइए कि कितना डिस्काउंट अवेलेबल है, हम आपको ग्रुप डिस्काउंट दे देंगे। पर मैं आप लोगों से सीरियसली बोलना चाहता हूं, दिस इज अ बैड ऑप्शन। 60.7 किलोमीटर्स ट्रैवल करना नहीं बनता है। आप इस सारी चीज को घर पे बैठ के इनेबल कर सकते हैं, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। आप खुद प्रिंट आउट ले लीजिए, स्पेस वगैरह का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, मोर इंपॉर्टेंटली टाइम बचेगा। आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं, यदि आपको घर में कोई इन्विजिलेटर मिल जाता है, कोई पेरेंट या कोई आपका भाई बहन या आपका कजन, आपका कोई शुभचिंतक, या फिर एक ग्रुप बना लेते हैं आप स्टूडेंट्स का, तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि आपके आसपास यदि सेंटर नहीं है क्लासरूम टेस्ट सीरीज करने का, तो क्या ऑप्शन है। ऑप्शंस अवेलेबल है। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। आपका कोई भी सवाल हो इस वाली चीज को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आप हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज या क्लासरूम टेस्ट सीरीज में नहीं जाना चाहते, नॉर्मल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे घर पे बैठ के पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में एग्जाम लिख पाए, तो डिटेल भर दीजिए, कोई कांटेक्ट कर लेगा। पर गाइस, टेस्ट देना है, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखना है, और जरूरी नहीं है कि आपको एक दूर दराज के इलाके से एक बड़े शहर की तरफ ट्रैवल करना पड़े। ठीक है बच्चों।